हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने ऐप के अंदर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच में नेविगेशन सीखा है। इसके बीच नेविगेट करते वक्त हम एक या मल्टीपल डेटा भी पास करना सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरनल की जगह एक्सटर्नल लिंक्स खोलना सीखेंगे, यानी हम अपने स्क्रीन के बटन क्लिक पर दूसरे स्क्रीन पर ना जाने के बजाय हम किसी वेब ब्राउज़र में जाएंगे और उसे रीडायरेक्ट कर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने मोबाइल ऐप्स में काफ़ी बार ये देखते होंगे कि आप किसी बटन क्लिक करने पर उस ऐप के फेसबुक पेजेस पर, इंस्टाग्राम पेज पर, प्ले स्टोर पर आप उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक वेब URL लेंगे और उस पर रीडायरेक्ट करना सीखने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो के प्रोजेक्ट पे ही कुछ एडिट किया है। हमने अपने स्क्रीन A पर से बाकी सारे टेक्स्ट फील्ड्स को हटा दिया है और यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट रखा है, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। इसके साथ हमने एक बटन बनाया है जिसमें क्लिक हियर लिखा हुआ है। इस क्लिक हियर बटन के क्लिक होते ही हम एक URL रीडायरेक्ट करने वाले हैं, तो इसलिए हमने एक वेरिएबल में इस URL को पास कर दिया है। उसके बाद हम एक इंटेंट बना रहे हैं। इंटेंट के ऑब्जेक्ट बनाने से हम उसमें एक्शन व्यू और साथ में उस URL को पास करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम इससे कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। जैसे आपने टोस्ट में ये सीखा था कि हम एक कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं कि एंड्रॉयड कंपोनेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, उसी प्रकार हम जब किसी भी एक्सटर्नल लिंक पर रीडायरेक्ट करते हैं तो उसमें भी हमें एक कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमने पहले वैल कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट अपने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। इसके बाद हम सबसे पहले एक URL को स्टोर कर रहे हैं URL वेरिएबल में और फिर इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट का वो ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। इससे हमारा वेब पेज खुल जाएगा और ये जो URL है वो उस पर लोड हो जाएगा। अब इसे अपने ऐप में देखने से पहले आइए कुछ नोट्स देख लेते हैं इन 3 टर्म्स के बारे में। सबसे पहला है इंटेंट। So intent is a fundamental component, as I said, in Android that represents an operation to be performed. In this case, it will be launching a web service. So we have some more options like launching another activity, sending a broadcast, etc. Second is about action view. So it indicates that the intent is meant to open or view the specified data. In this case, it would be a URL. थर्ड, द सेकेंड आर्गूमेंट विच इज़ अ URI। तो URI एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट को कहते हैं। ये हमारे काफ़ी अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज को मेंशन करता है। जैसे हम अब किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी कंटेंट को ओपन कर सकते हैं या फिर किसी एक वेब URL को ओपन कर सकते हैं। तो इस केस में हमने अपना URL पास किया है जो कि यहाँ पर लाइन 38 पे हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके बाद जब भी हम इस बटन को क्लिक कर रहे होंगे तो ये स्क्रीन के बीच में नेविगेशंस की बजाय हमारे इस वेब URL को आपके फ़ोन पे लोड करेगा। आइए अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले हम स्क्रीन A पर हैं, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा, और उसके साथ एक बटन है क्लिक हियर का। इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इसके बेस URL से कि ये play.google.com है। तो ये हमारे प्ले स्टोर को अपने मोबाइल ऐप में ओपन कर रहा है और ये लोड हो चुका है। सो दिस इज़ आवर ऑफिशियल मोबाइल ऐप फॉर प्रिपरेशन मंत्रा। इसे आप इंस्टॉल ज़रूर कर लें। इसमें आपको हमारे वीडियो कंटेंट्स जो हम YouTube पर डाल रहे हैं उसके कुछ फ्री एज वेल एज प्रीमियम कंटेंट भी एक्सक्लूसिवली आपको मोबाइल ऐप पर मिलेंगे। इसके साथ अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशंस एटसेट्रा भी आपको अपने मोबाइल ऐप पर रिसीव हो जाएंगे। सो इट वुड बी बेटर कि आप इसे इंस्टॉल कर लें। आइए इस ऐप को ओपन करके देखते हैं। सो दिस इज़ इट। हम ये URL आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।